साथियों नमस्कार। और मैं नागेंद्र पांडे आप सभी साथियों को, पूरे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों एवं पूरे प्रदेश के प्रतियोगी छात्रियों को मेरा नागेंद्र पांडे को और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो निश्चित रूप से आप लोग अपने घर में प्रकाश दीपों की माला लड़ियाँ सजाए होंगे, दीपावली जलाए होंगे और दीपोत्सव को बड़े धूमधाम से मना रहे होंगे, पटाखे छुड़ा रहे होंगे और मिठाइयाँ खा रहे होंगे। आशा कर रहा हूँ कि आप अगले वर्ष हम लोग एक सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के रूप में चयनित होकर इसी समय अपने विद्यालय में हों और उस छुट्टी का आनंद ले रहे हों, ऐसी प्रभु से कामना है। जो साथी न चयनित हो वो कहीं अन्य जगह भी चयनित हो सके, क्योंकि इसमें 43,000 में से कुछ लोग होंगे। तो कुछ वीडियो मेरा साथियों छूट गया था अन्य अभ्यर्थियों का। पुलिस के बारे में मैं सबसे पहले, आपने देखा होगा बड़े बड़े चैनल थे, लेकिन सबसे पहले मैंने जानकारी अपने कम्युनिटी पोस्ट में दिया था कि पुलिस का परिणाम जारी हो सकता है। और बिल्कुल उस तरह अगले दिन देखा आपने रिवाइज्ड रिजल्ट आया। इसको मैंने चूंकि लिखा था सुबह और बता नहीं पाया था, मुझे ध्यान आया बाद में, मैं भूल गया, समय ज़्यादा हो गया था। तो पुलिस परिणाम के बारे में सबसे पहले जानकारी दिया था और देखिए अगले दिन ही फाइनल आंसर की आई और पुलिस का परिणाम बिल्कुल तैयार है। किसी भी दिन दीपावली के बाद, अब 2 दिन तो अवकाश ही हो गया है, इस हफ्ते मान लीजिए शुक्र शनिवार अगर तक नहीं आया, किसी भी दिन इसका परिणाम जारी हो सकता है। और पुलिस वाले अभ्यर्थियों से मेरी सलाह है कि फिजिकल अपना तैयार करते रहें। अभी से मौसम भी बढ़िया होने वाला है और ज़्यादा समय आपको फिजिकल के लिए नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व की सबसे बड़ी भर्ती, इतनी बड़ी भर्ती न केवल उत्तर प्रदेश, भारत, बल्कि विश्व में कभी ऐसी पुलिस की भर्ती नहीं आई है, न इतने अभ्यर्थी किसी भर्ती में रहे हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी भर्ती का आप लोग लाभ उठाएं और ये मौका चूकने न दें, क्योंकि इस पुलिस की भर्ती में इस बार जो है एक साथ ट्रेनिंग करने की व्यवस्था की गई है। पिछली बार जो भर्ती हुई थी उसमें लगभग 2 साल ट्रेनिंग में लग गए थे, कई बैच गए थे यहाँ से और अन्य प्रांतों में भी ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। इस बार सरकार के द्वारा बहुत सराहनीय पहल की गई है, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है कि शायद अभी तक जो सूचना मिल रही है कि एक साथ ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। इसलिए पुलिस के भर्तियों से मेरी सलाह है, क्योंकि मैं पूर्व सैनिक भी रहा हूँ, फिजिकली मुझे बहुत मज़ा आता है रनिंग करने में, एक्सरसाइज करने में, दौड़ने में। जो साथी प्रयागराज के आसपास के हों वो बिल्कुल पुलिस की फिजिकल के लिए और कोई सलाह चाहिए मुझसे या मेरे साथ रनिंग करना चाहें तो बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम में लिख सकते हैं और मैं उनसे कांटेक्ट करूंगा और उनको बहुत सलाह अच्छी दूंगा कि किस तरह रनिंग में पास होना है, किस तरह आपको और जो उसकी चीज़ें हैं करना है फिजिकल में, किस तरह स्टेमिना बढ़ाना है, बूस्ट करना है। तो बहुत चीज़ों की मैं जानकारी आप लोगों को दूंगा, रिटर्न हो चुकी है आप लोगों की, और मेडिकल के लिए भी आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा क्या क्या चीज़ें जांच होती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको सही करके जाना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप सही रखिए। ये पुलिस के लिए मैं बता दिया हूँ। और पुलिस वाले अभ्यर्थियों, मुझे आपको शुभकामनाएं हैं दीपावली की कि आप भी अगली दीपावली पे एक वर्दी में दिखें, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें और वर्दी में आपका परिवार देख के आपको खुश हो और हमारे प्रदेश, हमारे राष्ट्र और हमारे देश की आप एक ईमानदार पुलिस कांस्टेबल के रूप में, एक पुलिस कर्मचारी के रूप में कार्य करें और हमारे समाज और देश को एक सही दिशा दिखाएं। पुलिस के ऊपर ही भरोसा, आदमी भले पुलिस को 50 गाली दे, लेकिन जब रात को चौराहे पे 12 बजे निकलता है, एक पुलिस का सिपाही अकेला दिख जाता है तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। अन्यथा रोड पे चलना मुश्किल हो जाए, कहीं ट्रैफिक पे चलना मुश्किल हो जाए, पुलिस के जवान ही हैं, सिपाही हैं जो हमको सुचारू व्यवस्था देते हैं, हमको डर बिना भय का प्रदेश में सीना पे दूसरे देशों से रक्षा हमारी सेना करती है, तो हमारी आंतरिक सुरक्षा हमारी पुलिस करती है। और पुलिस को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कार्यप्रणाली के कारण, कुछ लोगों के कारण पूरे विभाग को जो गाली देता है, कहता है उससे बड़ा निकृष्ट कोई नहीं होता। पुलिस हमेशा सहयोगी रहती है, उसी के बल पे लोग जो है, कोई भी परिवार में भी मैटर होता है तो सबसे पहले लोग थाना में आते हैं, पुलिस से अपेक्षा करते हैं। तो साथियों, पुलिस की आप लोग एकदम ईमानदारी से कार्य कीजिएगा जो चयनित हो, और जो भी आपको सहयोग चाहिए मैं आपके लिए तैयार हूँ। अगली बात करता हूँ पीजीटी भर्ती की। देखिए, माननीय अध्यक्षा महोदय से जो हमारी साथियों की कुछ दिन पहले वार्ता हुई थी, जो ओझा जी हैं उनसे वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है नागेंद्र जी की इस बार पोर्टल खुलने के चांसेस हैं, सीट वृद्धि के भी चांसेस, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल प्रयास कीजिए, किसी दिन मैं भी चलूँगा, मिलूँगा। और बहुत अच्छी माननीय अध्यक्षा कीर्ति पांडे मैम हैं और वो चूँकि
खुद ही प्रोफेसर हैं, अध्यापक हैं, टीचर हैं, कुछ भी कहिए आप, तो वो समस्याओं को समझती हैं और छात्रों की बातों को समझती हैं। तो एक उनसे फिर से रखा जाएगा कि 2-3 साल का समय हो गया, इस समय कई बैच भी आ गए हैं, तो टीजीटी पीजीटी के जो अभ्यर्थी नए आ गए हैं उनको भी मौका मिले और समस्त आए हुए अधियाचित पदों को इसको जोड़कर, जब लेट हो ही गया है इतना, अब तो एग्ज़ाम भी चूँकि प्रशासन पूरा बिजी हो जाएगा कुंभ के मेले में, तो अभी एग्ज़ाम होना आप समझिए कि मार्च अप्रैल तक बिल्कुल रूप संभव नहीं है। प्रयागराज में पूरा प्रशासन ना यहाँ पे कोई कार्य इस तरह का हो पाएगा, क्योंकि महाकुंभ इस बार लग रहा है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ शासन प्रशासन लगा हुआ है। दिन रात कार्य चल रहे हैं। प्रयागराज पूरी तरह से चेंज हो रहा है जैसे पिछली बार, और दिव्य भव्य कुंभ का आयोजन करवाने के लिए लगातार शासन और प्रशासन लगा हुआ है। उनकी तारीफ कहते नहीं बन रहा, बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है। तो अभी तो एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा मार्च अप्रैल तक। जब नहीं हो पा रहा है तो यही अनुरोध हम लोग करना चाहेंगे कि फिर से पोर्टल खुले, सीट वृद्धि हो और पुनः इस अध्याचन समस्त लेके जोड़ के और फिर एग्ज़ाम कराया जाए, जिससे नए अभ्यर्थियों को भी मौका मिले, मेरिट भी कम जाए। क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में नया अगर नियम लागू होता है, नई नियमावली जो तो उसमें हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें चेंज हो। टीजीटी में भी नियम चेंज हो, इंटरव्यूज़ वगैरह की बात कही जा रही है, पीजीटी में बीएड वगैरह की बात की जा रही है। तो उन सब चीज़ों को पहले शुरू होने से पहले जो शिक्षा नियमावली नई बनी है, तो उसके पहले ये भर्ती पूर्ण हो जाए, बढ़ा के अंतिम भर्ती हो, तो पुराने तरीके से सीट वृद्धि करके नया पोर्टल करके इससे नया लगातार जो नए छात्र आए हैं उनको भी एक बार अंतिम मौका मिल सके, फिर नई चीज़ों को लागू करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो ये 2 सूचनाएं साथियों बहुत महत्वपूर्ण थी। और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था प्रस्ताव बन गया, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैंने रात को वीडियो बनाया हूं अभी अपलोड कर रहा हूं। देखिए झूठ पकड़ो, रात को वीडियो बनाया अभी अपलोड कर रहे हैं, तो उनको वीडियो में कैसे पता चल रहा है कि मैं अभी अपलोड कर रहा हूं। एक तथाकथित चंदा चोर लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं मिलने गया था, फिर बोल रहे हैं कि मैं पेपर धरना हुआ, धरना का पेपर छप गया। पहले आप ये कर, और उसी वीडियो में बोल रहे हैं भाई साहब कि मैं बाहर बैठा था तो हमारे फाइल में काम चल रहा था। फिर बोल रहे उसी वीडियो में बोल रहे हैं कि आज पर लेटर चला गया। या तो आप धरना कर लो उसी दिन, या आप फिर अकेले मिल लो बाहर बैठ के, या तो आप उसी दिन फाइल तैयार करवा लो या भेज दो। इतना झूठ लोग बोलने का कार्यक्रम करते हैं और फिर लोग बोलते हैं आलोचना कर रहे हैं। अच्छा, कुछ चंदा खोरों को बेचारों को पैसा नहीं मिला था, नाटे लोगों को तो झगड़ा हो गया, तभी जो पता होगा आप लोगों को। अब झगड़ा हो गया, अब चंदा नया चंदा मिल गया है तो उसका बंटवारा इस बार सही तरीके से हुआ है। और प्रदेश अध्यक्ष को बेचारे को जोड़ दिया गया। 10-10 रुपए की चाय आने पे भी हिसाब बेचारे से लिया जा रहा था। जो किसी मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं वो चंदा वसूली मोर्चा के, जो भी और कुछ लड़के लिख रहे हैं कौन से मोर्चा, तमाम मोर्चा बनते हैं ना, पिछड़ा वर्ग का मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा और वो शिक्षक मोर्चा, सैनिक मोर्चा, तो कौन कौन से मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो उनका QR कोड जारी कर दिया गया है। बताइए कि आदमी नौकरी कर रहे हैं पूरे जितने ग्रुप में हैं इनके, और चंदा बेचारे का जारी कर दे जा रहा, और 10 रुपए की चाय भी आ रही है तो कोने में ले जाके उनसे बात हो रही है कि कितना पैसा खर्च हुआ। तो इस बार चंदे का समुचित बंटवारा हो गया है, इसलिए एक साथ अब शुरू हो गए हैं और बाकी वो धाराएं वगैरह लोग बता रहे हैं वो फिर से शुरू हो जा रही है। तो ये साथियों इनकी हालत है, झूठ की अति हो गई है। लोग बैठे बिहार में हैं, फोटो उत्तर प्रदेश प्रयागराज की डाल रहे हैं। अरे भाई, एक दिन की छुट्टी मिल गई है, आज ही डाल देते कम से कम, कि प्रयागराज में तो भी मान जाते। एक दिन की तो दीपावली की छुट्टी मिली है, वहाँ सुना 2 दिन की, संडे तक तो डाल ही दो। तो इस तरह के लोग हैं, इतना झूठ बरगला। अब लोग बोलते हैं कि क्या समस्या है, भाई समस्या यही है, जब जरूरत आया भेड़िया वाली कहानी तो सुना ही होगा आपने। जिस दिन सही आएगा कोई पेपर वाला साथ नहीं खड़ा होगा। माननीय मुख्यमंत्री डेली रिपोर्ट जाती है लाइव इंटेलिजेंस वगैरह की, ये हो रहा है कि प्रोपोगंडा हो रहा है, कहीं ऊपर से निगेटिव असर पड़ गया, ये प्रोपोगंडा फर्जी कर रहे हैं तो भर्ती रोको। यही किया था ना पिछली बार, जब दिखा रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ बैनर दिखा रहे थे, क्या बोला था माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि भर्ती के लिए तरस जाओगे, क्या हुआ? तो इस तरह की हरकतें प्रोपोगंडा सरकार और प्रशासन शासन के खिलाफ करेंगे तो नकारात्मक असर पड़ेगा। लोग रहते नहीं, एक ही वीडियो में 3-3 तरीके की बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं धरना अनवरत हुआ 10वें दिन, फिर बोल रहे हैं हम मिलने गए थे, जबकि उस दिन मिलने के लिए हम पूरी टीम हमारी साथ वहाँ थी।
कोई नहीं दिखा। फिर बोल रहे हैं उसी समय फाइल में काम चल रहा है, उसी वीडियो में बोल रहे हैं कि आज फाइल भेज दी गई, काम चल रहा है और भेज भी दी गई एक ही वीडियो में। तो किस तरह का झूठ, पता नहीं क्या मिलता है इतना। सारा खेल चंदे का है गुरु, और चंदे का बंटवारा हो गया। देखिए शेर, लोमड़ी, गीदड़, बंदर, कुत्ते, कहावत ना, सब एक हो गए। जब एक हो जाए सब सारे, मोदी जी क्या कहते हैं, जब सब सारे वो इकट्ठे हो जाए तो समझ लो कि एक तरफ शेर है, वही हो रहा है गुरु, समझ रहे हैं। तो राजनीतिक बात नहीं करता मैं, मोदी जी की कोट करता हूँ, किसी पार्टी को मैं समर्थन नहीं करता। ये चूंकि हमारे प्रधानमंत्री हैं इसलिए मैं उनकी बात को कोट किया हूँ, और अपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री, इन्हीं सबको आदर्श ही माना जाता है, तो उनकी बात को मैंने कोट किया। बाकी कोई मेरी राजनीतिक मंशा, इसको राजनीतिक अर्थ मत निकालिएगा आप लोग। तो ठीक है साथियों, दीपावली आप बहुत, मैं बता रहा हूँ फिर से कि बताया है मुझे एडी बेसिक जी ने, और बिल्कुल देखिए मैं दुनिया की बातें नहीं जानता, जो मुझे अधिकारी बताते हैं उसी पर विश्वास करता हूँ, वही बात मैं हमेशा बताता हूँ। गलत हो जाए फिर उससे मैं मिलूंगा, लेकिन मैं फालतू के फलाने, जिसको आदमी बोलते हैं फलाने बोला है, ढकाने बोला है, 55 सीट मिली है, मेरी बात हुई, आप तो मुझे फ़ोन करते हो 250, 300, 200 किलोमीटर से। वो उस दिन हमारे जो साथी गए थे, चाय पिला के भेजते हैं लोग, समझ रहे हो। तो वो जो जितनी सूचना आपको है उससे हम कहीं आगे हैं। तो ठीक है साथियों, बिल्कुल जो सूचना दी है हमको सर ने, वो बताया है कि हफ्तों बाद का है, मतलब 10 दिन 15 मान लीजिए, 15 नवंबर तक निश्चित रूप से आपको खुशखबरी मिलेगी। और नहीं मिलती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसका प्रभाव इसका भैया, इसका प्रभाव है। जो 9 दिन 10 दिन धरने बता रहा हूँ, उसमें 2 दिन रिपोर्ट गई है LIU की कि लोग प्रोपोगंडा किए, 2 दिन करने के बाद 2 दिन नहीं किए हैं। हमको मतलब LIU की रिपोर्ट कह रही है ये। तो इन सब चीज़ों की रिपोर्ट जा चुकी है, और फर्जी कंधा देने वालों अपने आप भी होशियार रहिए, किसी दिन लपेटे में आ जाओगे। बाकी लोग तो नौकरी कर रहे हैं, इसलिए आप सावधान रहिए। वीडियोस वगैरह में मेरी नकल करके खूब वीडियोस बनाइए, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद। तो ठीक है, मस्त रहिए, और चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए। पुलिस वाले साथी हो, चाहे TCT PCT वाले, आपके लिए भी मैं मिलने वाला हूं, और बिल्कुल सत्य रूप से जो बातें, तार्किक लॉजिक। अनुदेशक साथियों का नया ग्रुप बन गया है, इस लिंक मैं आपको डाल दूंगा। अनुदेशक ही जुड़े, सिर्फ प्रिंसिपल कैंडिडेट न जुड़े। प्रिंसिपल कैंडिडेट्स के लिए अलग है, उसमें अनुदेशक साथियों का सिर्फ अनुरोध पे मैं ये कह रहा हूँ, बाकी मेरी कोई मंशा नहीं है। उसमें आप लोग अनुदेशक वाले साथी एक साथ जुड़िए, प्रिंसिपल वाले अलग जुड़िए, और उसमें टेलीग्राम में जुड़े रहिए। मेरा सबको स्नेह है, सबको बराबर अधिकार के लिए वार्ता करता रहूँगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो नौकरी से भी निकलने का प्रयास करूँगा। ऐसी कोई ज़रूरत आपके मान सम्मान पे आएगी तो नौकरी छोड़ने में भी मैं समय नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे आपकी सम्मान, आप सभी के साथ मुझे समाज सेवा की ही भाव से चलना है। और नौकरी तो कर ही रहा हूँ, बिल्कुल ईमानदारी से वहाँ कर रहा हूँ, और जैसे पूछिए, हम रात भर, हम लोग दिन भर मेहनत करते हैं, और हमेशा वहाँ भी एक तरीके से आप लोगों के सहयोग से सभी साथी इसी तरह साथ में। तो ठीक है साथियों, और गुड नाइट, शुभ रात्रि, दीपावली की बहुत बहुत मुबारक। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और सभी साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।